हेलो बच्चों। तो भाई 2026 में हमने क्लास 12 के साथ जेईई मेन 1 का एग्जाम दिया, बोर्ड का एग्जाम दिया, जेईई मेन 2 का एग्जाम दिया और फाइनली जब जेईई मेन का रिजल्ट आ गया तो उसमें हमारे साथ ये हुआ कि यार बड़ा दुख हुआ कि भाई हम एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। दूसरी चीज, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एडवांस के लिए क्वालिफाई तो कर गए लेकिन उनकी एडवांस के लायक प्रिपरेशन नहीं है, उनको मन से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार 1-1.5 महीने में तैयारी करके अगर हम एडवांस दे भी देंगे तो भी हम ऐसा लग रहा है कि यार अपनी ड्रीम आईआईटी में ड्रीम प्लान तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब ऐसे केस में बच्चों जब हम एडवांस के लिए नहीं जा पाए हैं उसके लिए कारण बहुत सारे रहे हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। उसके लिए आपका 12th बोर्ड का एग्जाम साथ में आ गया, बीच में आ गया, तो आप जेईई मेन 1 के पहले प्री बोर्ड में फंस गए, फिर जेईई मेन 1 से 2 के बीच में आप बोर्ड के एग्जाम में फंस गए, फिर आपका 11 का रिवीजन रह गया, या फिर हमारे से कुछ गलतियां हुई क्योंकि हमें एक्सपीरियंस ही नहीं था 11-12 में कि जेईई की पढ़ाई कैसे करते हैं। हमने प्रैक्टिस नहीं की, हमने टेस्ट पेपर नहीं दिए, हमारे बैकलॉग हो गए और हमने बहुत सिंसियरिटी भी नहीं देखी। जो भी कारण रहे हो, पर एंड ऑफ द डे में यार हम एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए और हमने जो सपना देखा था कि हम आईआईटीएन बनेंगे, अच्छी ब्रांच में आईआईटीएन बनकर दुनिया पर राज करेंगे, वो सपना अभी हाल फिलहाल इस साल पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। तो बच्चों ऐसे केस में हमारे सामने दो ही रास्ते आते हैं। पहला रास्ता आता है कि खुद पर भरोसा नहीं करें, निराश हो जाएं, उदास हो जाएं, डीमोटिवेट हो जाएं और यार कंप्रोमाइज कर लें और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें। दूसरा रास्ता जाता है कि यार क्या हुआ, अगर जेईई 2 चांस दे रहा है तो मुझे दूसरा चांस लेना चाहिए, मुझे उठ के खड़ा हो जाना चाहिए और एक घायल शेर की तरह मुझे जवाब देना चाहिए। जो घायल है वो घातक है क्योंकि मुझ में दम है, मेरा बेस्ट टाइम नहीं था, मेरा बेस्ट टाइम आने वाला है, मेरा टाइम आएगा और अभी मेरे में बहुत पोटेंशियल है, अभी मैंने अपनी 100% में नहीं दे पाया जो भी कारण है, और ड्रॉप लेकर मुझे आईआईटी में जाना है। ये दो रास्ते हैं बच्चों कि मायूस हो जाओ, अपने से भरोसा उठा दो और कंप्रोमाइज करके प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, और या फिर कम बैक करके फोड़ के ड्रॉप लेकर आईआईटी में चले जाओ। तो बच्चों ये दो रास्ते में से आपको चुनना है। मेरे को 37 साल का एक्सपीरियंस हो गया कोटा में पढ़ाते हुए, मैं खुद आईआईटी में 2 बच्चे मेरे आईआईटी में। अगर मैं आपकी जगह होता बच्चों तो बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं क्या मैं डिसीजन लेता ताकि आप भी एक डिसीजन ले सको। तो बच्चों मेरा डिसीजन नहीं होता कि भाई अगर मेरे को एनआईटी में भी अगर किसी में एडमिशन मिलता, लेकिन अगर मुझे आईआईटी में जाना है तो मैं ड्रॉप लेता। मैं तो क्योंकि चांस छोड़ता नहीं, क्योंकि मुझे पता है यार आईआईटी होती है और प्राइवेट कॉलेज होती है, और ये उम्र कंप्रोमाइज करने की होती ही नहीं है। कंप्रोमाइज क्यों करें, हमें जवाब देना चाहिए। हर बैट्समैन हर मैच में सेंचुरी नहीं बनाता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगले मैच में सेंचुरी नहीं बना पाएगा। अब मैं खुद पर भरोसा करता, पलट कर जवाब देता। अभी जो मेरे रिश्तेदार, दोस्त, मेरे पेरेंट्स जो मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं, यानी कि मैं खुद भी अविश्वास कर रहा हूं, उन सबको 1 साल भयानक तैयारी करके जवाब देता। अब बच्चों देखो, मैं आपको मेजर डिफरेंस बताता हूं। अगर हम अभी कंप्रोमाइज कर लें और एक प्राइवेट कॉलेज में चले जाएं तो पहली बात तो ये कि हमें अनाप शनाप फीसेस देनी पड़ेंगी, फाइनेंशियल प्रेशर आएगा। दूसरी चीज ये है कि भाई जो आपके आसपास जो लोग पढ़ेंगे बच्चों, वो सारे एवरेज होंगे और आप 4 साल आपकी जिंदगी की कॉलेज की लाइफ अगर उन एवरेज क्राउड के साथ गुजारोगे तो आप भी एक मीडियोकर और एक एवरेज क्राउड में कन्वर्ट हो जाओगे। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलेगा, और जैसा लोग कहते हैं कि जिनके साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं, आपकी लाइफ में इसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आएगा। फिर दूसरी बात है कि आपके प्लेसमेंट्स भी बच्चों उस लेवल के नहीं होते हैं जिस प्लेसमेंट को ड्रीम करके आपने ये सपना देखा था और ये तैयारी स्टार्ट की थी। डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। और सबसे बड़ी बात तो ये यार कि हमेशा जिंदगी में एक रिग्रेट होता है कि काश मैं अगर दोबारा से रिपीट कर लेता, व्हाट इफ अगर मैं ऐसा कर लेता, अगर मैं पढ़ लेता, अगर मगर में जिंदगी निकल जाती है और एक लाइफ एक कंप्रोमाइज बन जाती है, और हमेशा हम जिंदगी में एक रिग्रेट की स्टेज में जाएंगे। और सोचिए 20 साल के बाद आपको कितना बड़ा रिग्रेट होगा जब आपको लगेगा यार काश मैंने ड्रॉप ले लिया होता और मैं आईआईटीएन बन गया होता। तो एक बार हिम्मत नहीं हार के, हिम्मत जुटाकर, खुद पर भरोसा करके एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए और एक आप ड्रॉप लो, आईआईटी में आप जाओ। आईआईटी में जाने से सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल कड़ी मेहनत करनी है और इसका इंपैक्ट आपकी पूरी लाइफ में आएगा। आप देखिए, आपने मेहनत करना छोड़ दिया
और दूसरी तरफ सिर्फ 1 साल जबरदस्त मेहनत करनी है और अब आप एक्सपीरियंस भी हो, आप घायल हो, आप घातक हो, आप कर सकते हो, खुद पर भरोसा करो। 1 साल की मेहनत आपकी लाइफ में पूरी जिंदगी आप पर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट लाने वाली है। दूसरी चीज ये कि आपके आसपास के जो लोग होंगे सारे आईआईटीएन होंगे यार, और उनके बीच में जो तुम्हारी ग्रूमिंग होगी भाई जबरदस्त होगी, हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा और आप एक नेशनल लेवल स्टेट लेवल के फिगर नहीं बनोगे, आप इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव हो जाओगे। आपको हर दुनिया की बड़ी कंपनी गूगल से लेकर एआई की कोई भी कंपनी आपको लेना चाहेगी क्योंकि आप आईआईटीएन बन जाओगे। फिर आपके टॉप लेवल के प्लेसमेंट लगेंगे बच्चों, टॉप कंपनीज, टॉप मनी, और इसके अलावा आपको स्टार्टअप करना है तो आपको मदद मिलेगी, अगर आपको सिविल सर्विसेज देना है तो आपको मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि पूरी लाइफ लॉन्ग आपको प्राइड फील होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा और जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार काश मैं कर लेता तो ऐसा हो जाता। जैसे प्रतीक सर ने रिपीट किया, देखो आईआईटी बॉम्बे पहुंच ही गए। तो 1 साल का बलिदान लाइफ टाइम का आपका अभिमान बनेगा। याद रखना, 1 साल का बलिदान लाइफ टाइम का आपका अभिमान बनने वाला है। इसलिए बच्चों अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ड्रॉप लेता और ड्रॉप लेकर बच्चों मैं पहुंचता आईआईटी में, अपनी आईआईटी में, और मैं इस रास्ते को चुनता। सिर्फ मुझे 1 साल का डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, 1 साल की जबरदस्त मेहनत करनी है और मैं तो यही रास्ता चुनता। तो इसके लिए बच्चों मैं सीधी सी बात आपसे करता हूं कि अब 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट किए हुए आप सबसे पहले तो अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दो आज से ही। मैं आपको बता दूं यहाँ टॉप रैंक्स भी आती है, बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, सारांश सर के एक जूनियर था, नाम आपको बाद में बताऊंगा, कि उसका पहली बार में नहीं हुआ। जब पहली बार में नहीं हुआ तो सबने उस पर अविश्वास किया, खुद को भी उसको अविश्वास हुआ, लेकिन थोड़े दिन में तो समझ में आया कि नहीं यार मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में जाने के लायक नहीं हूं और मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसने मुझसे सलाह मांगी और मैंने उसको यही बोला कि बेटा देखो खुद पर भरोसा करो, अपने पेरेंट्स को अपना दमदार तरीका बताओ कि इस बार मुझे लड़ने दो, फिर अगर अगले साल नहीं होगा तो आप मुझे कहीं भी डाल देना। और उस बच्चे ने 1 साल मेहनत की और उसकी ऑल इंडिया रैंक 3 आई बच्चों, ऑल इंडिया रैंक 3। उनका नाम है अम्ब्रोस बिरानी, 2007 में उन्होंने एग्जाम दिया था। ये स्टोरी आपको ये बताती है कि यार अगर उस दिन उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया था तो लाइफ में कितना बड़ा रिग्रेट होता, मैं तो कहता हूं अनर्थ हो जाता। सोचिए एक बच्चा जो ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट बना आईआईटी से, जो आज दुनिया को अपनी मुट्ठी में करके बैठा है, वो बच्चा किसी प्राइवेट कॉलेज में आज एक मीडियोकर लाइफ जी रहा होता। ये आपकी जिंदगी का सवाल है, आपका सवाल है। इसलिए बच्चों ड्रॉप लेकर दोबारा फाइट करो। और नीट का बच्चा 5-5 6-6 बार देता है, सिविल सर्विसेज लोग 5-5 6-6 बार करते हैं, और दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो पहली बार में सफल हो गया? फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। और उस फेलियर के पीछे आप जिम्मेदार नहीं हो, आपके सर्कमस्टांसेस जिम्मेदार हैं, आपका एक्सपीरियंस जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ने जो एग्जाम का पैटर्न डाला है कि जेईई मेन 1 और 2 के बीच में बोर्ड डाला है, वो जिम्मेदार है। इसलिए उठो, जागो और तैयारी करो। अब मैं आपको इस सरल का एक जबरदस्त, अभी 2026 में एक ड्रॉपर स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और जेईई मेन 26 में उसकी ऑल इंडिया रैंक 44 है बच्चों। आप सोचो, हर्ष ने ये कमाल करके दिखाया ईसर राइट ने, तो आप सोचो कि उसने कितनी बड़ी रिस्क ली थी, लेकिन वो रिस्क नहीं थी, वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था। और उसने प्रूव किया कि देखो ड्रॉपर से भी टॉपर बना जा सकता है। ऑल इंडिया रैंक 44 जेईई मेन 2026 में उसकी आई है। और बच्चों इसी तरह से, इसी हौसले से ई सरल के 1250 से ज्यादा बच्चों ने 99 परसेंटाइल और उसके ऊपर परसेंटाइल बनाई है 2026 जेईई मेन में। तो इसका मतलब यह है कि उनके पीछे की जो संकल्प शक्ति है, डिटर्मिनेशन अगर वो हो तो हर्ष जैसा रिजल्ट भी लाया जा सकता है, अम्ब्रोस बिरानी जैसा रिजल्ट भी लाया जा सकता है, प्रतीक गुप्ता सर जैसा भी रिजल्ट लाया जा सकता है। सिर्फ दम तुम्हारे में होना चाहिए और टेम्परेरी मुश्किलों से हारना नहीं है। इसलिए जाओ, तैयारी करो और अपने पेरेंट्स को बताओ कि अभी आप में दम बाकी है और आप करके दिखाओगे। 2027 का रिजल्ट आपको दुनिया के सामने इस्टेब्लिश करेगा, ताकि जिंदगी भर सर झुका के चलने की जरूरत नहीं पड़े। इसके अलावा बच्चों, जैसे मैं आपको बताता हूं यार, देखो यमन ने 1 लाख रैंक से आईआईटी बॉम्बे का जंप लगाया। प्रियल देखो 90,000 रैंक से आईआईटी रुड़की पहुंची। श्वेता ने 3 लाख रैंक से आईआईटी खड़गपुर का जंप लगाया। 78,000 रैंक से आयुष आईआईटी बॉम्बे पहुंचा। और बड़ा बात तो मैं आपको बताऊं कि उदय शंकर, जो बच्चा आंख से देख नहीं सकता, जिसको कुछ नजर नहीं आता, उसने ड्रॉप ईयर में जाके एक ब्लाइंड स्टूडेंट ने मेहनत की और अभी आईआईटी हैदराबाद में पढ़ रहा है। ऐसे एक और ही सरल का स्टूडेंट बंसीधर 7 परसेंटाइल से
आईआईटी पटना में कंप्यूटर साइंस में कर रहा है, तो बच्चों करना तो पॉसिबल है। और अपने आप को ललकारो कि यार अगर इन्होंने हार मान ली होती तो आज ये कहां होते। इसलिए अगर ये कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तो आज ये जिद मान लो, ये ठान लो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मौका दे रही है स्टेब्लिश करने का, और ये मौका दोबारा नहीं आएगा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी तरह से ये अपॉर्चुनिटी ना मिलेगी दोबारा। बच्चों इसलिए संकल्प शक्ति के साथ अपनी शुरुआत करो, और इसके लिए ई सरल आपके लिए लेकर आया है उसी यमन जिसने प्रूव करके बताया था जेई 2027 यमन वॉरियर बैच, जो ऑनलाइन भी है, आपके घर पर आप बैठे बैठे पढ़ सकते हो, और ऑफलाइन भी है ई सरल गुरुकुल कोटा में। और इसकी क्लासेस शुरू हो रही है 29 अप्रैल से। तो बस अब अपनी तैयारी शुरू कर दो। और बच्चों इसमें जो लिंक है रजिस्ट्रेशन के लिए, ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके अलावा आपको प्रिंटेड मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं, स्पेशल 26 मिलने वाली है एज अ गिफ्ट, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन बच्चों सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि यार ये ई सरल का कोर्स जो है बाकी दुनिया से क्यों अलग है। पहली बात तो ये है बच्चों, ई सरल चलाने वाले वो लोग हैं भाई जो खुद तीनों आईआईटीएन है। मैं एनके गुप्ता आईआईटी कानपुर से, सारांश गुप्ता सर ऑल इंडिया रैंक 41 आईआईटी बॉम्बे से, प्रतीक गुप्ता सर आईआईटी बॉम्बे से, और बाकी टीम में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आईआईटीएंस हैं। और हम लोग सबसे बड़ी बात तो ये कि सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं है, हम 24/7 बच्चों के बीच में रहते हैं। ई सरल गुरुकुल में आप देखोगे मैं फ्लोर पे घूमते रहता हूँ, सारांश सर घूमते रहते हैं, प्रतीक सर घूमते रहते हैं, प्लस ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स हम मिलते रहते हैं, उनके होमवर्क चेक करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके सेशन लेते हैं, हर मोड़ पर उनके साथ रहते हैं। कोई भी सरल स्टूडेंट आपको ये बता देगा कि हाँ यार जब सर के सेशन हो जाते हैं तो एक बात है, बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, एकेडमिक प्लानिंग करने के लिए मैं हूं, 37 साल का कोटा का एक्सपीरियंस, रैंक 1 3 बार, और टॉप 100 की सैकड़ों रैंक्स देने वाली जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम मैं डिजाइन करता हूं, मॉनिटर करता हूं, एग्जीक्यूट करवाता हूं। और फिर जो सबसे बड़ा जो ई सरल का आपको एडवांटेज है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोटा की बेस्ट फैकल्टीज और कोटा की बेस्ट एकेडमिक्स आपको मिलती है। 4 बार कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। और बड़ी बात एक और है भाई, कोई बैच सिस्टम नहीं है, सभी अच्छी फैकल्टी सभी स्टूडेंट्स को मिलती है। ये तो हुई कोटा की बात, कोटा आपके घर और आप कोटा के घर ऑफलाइन में आ रहे हो तो। लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो ई सरल की ऑनलाइन क्लासेस का है वो है 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस, यानी कि रियल जेई की प्रिपरेशन यहाँ आपको कराई जाती है बच्चों। टीचर आपको देखते हैं, आप टीचर को देखते हो, स्क्रीन पर टीचर आपको देखता है और आप स्क्रीन पर टीचर को देखते हो, आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हो। अभी बताऊंगा एक क्लास की सारांश कैसे ऑनलाइन क्लास में बच्चों से कर रहे हैं। बाकी प्लेटफॉर्म पे तो क्या है बच्चों, चैटिंग चल रही है, टीचर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पर रियल जेई प्रिपरेशन तो यही होगी। यहाँ पर आपको सिर्फ मन को समझाने के लिए नहीं पढ़ाया जाएगा, खुश करने के लिए नहीं पढ़ाया जाएगा, पूरी व्यवस्था जो यार कोटा की व्यवस्था है वो पूरी की पूरी ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको मिलेगी। और बच्चों जैसे एक माँ केयर करती है उस तरह की मेंटरशिप और केयर आपको मिलने वाली है। इसीलिए तो ई सरल के देखो ना 1250 प्लस बच्चे इस बार 99 परसेंटाइल लेकर आए हैं 2026 जेई मेन के एग्जाम में। 4 बार कोर्स कंप्लीट होगा, 50,000 से ज्यादा क्वेश्चन बेसिक से एडवांस लेवल के आपको मिलेंगे, 300 से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे। उसके साथ टेस्ट ही नहीं मिलेंगे, टेस्ट के साथ 20 पेज की एक एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी। और ई सरल का जो रिजल्ट है जो हर साल इंप्रूव होता जा रहा है, आपको भी उसी रिजल्ट की धारा में जुड़ने का इन्विटेशन मैं देता हूं। तो बच्चों ये ई सरल का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। इसलिए आप कंपेयर करिए कि भाई ई सरल ऑनलाइन वर्सेस अदर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एंड ई सरल ऑफलाइन वर्सेस अदर प्लेटफॉर्म ऑफलाइन में। यहां पर हर बच्चे पर ध्यान, ई सरल की पहचान, हर बच्चे पर ध्यान, ई सरल की पहचान। बस ये मान के चलो हमारे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को पूरा ध्यान देना है, उसका बेस्ट आउटपुट लेकर आना है। ये ई सरल की सबसे बड़ी पहचान है बच्चों। अब मैं आपको रोड मैप बताता हूं कि 14 महीने में हम क्या करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो अपन पूरा जेई का सिलेबस 11-12 का मिला के 15 दिसंबर तक कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, अब ई सरल में क्या है, 3 क्लास भी चलती है, 4 क्लास भी चलती है, यहाँ पूरा पढ़ाया जाता है। फिर हम क्या करेंगे, दिसंबर एंड से लेकर और जनवरी के जेई मेन 1 तक एक बार कंप्लीट कोर्स करेंगे। अगर आप ऑफलाइन में तो ऑफलाइन में बिठा के, ऑनलाइन में तो बिठा के, ऐसा नहीं कि टेस्ट के भरोसे चलाएंगे। यहीं पे तो डिफरेंशिएट आता है, यहीं पे तो 1250 बच्चे 99 परसेंटाइल लाते हैं। अभी एडवांस की क्लासेस भी चल रही है, 15 मई तक क्लासेस चलेंगी।
फिर JEE मेन 1 से 2 के बीच में एक बार और कोर्स पूरा, फिर JEE मेन 2 से एडवांस के बीच में एक बार और कोर्स पूरा होगा, 4 बार कोर्स पूरा होगा। ऐसा पूरे इंडिया में चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो कोई भी नहीं कर रहा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। और ये है हमारी लीजेंडरी टीम कोटा की, जो कि आप देख सकते हो एक से एक बड़े दिग्गज, मोस्टली IITians हैं, 25 साल एक्सपीरियंस, 23 साल एक्सपीरियंस। सबसे ज्यादा तो बात है कि कोटा की बेस्ट फैकल्टीज, सारी सीनियर फैकल्टीज हैं, सब बेस्ट पढ़ाते हैं, आपके लिए अवेलेबल होंगी। दूसरी चीज बच्चों, जो मैंने आपसे कहा था कि इंटरएक्टिव क्लास, अब आप यहां पर देख सकते हैं सारांश गुप्ता सर एक इंटरएक्टिव क्लास ले रहे हैं। आप देखिए, एक बिटिया उनको बता रही है कि उसने क्या सॉल्यूशन किया। ये तो ऑफलाइन में भी पॉसिबल नहीं है जैसा काम ऑनलाइन में सारांश गुप्ता सर कर रहे हैं। अब आप देखिए क्लास में कि कैसे क्लास चल रही है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि सारांश गुप्ता सर देखिए ये क्लास ले रहे हैं और सारांश गुप्ता सर कैसे समझा रहे हैं बच्चों को, हैंड रेज करा रहे हैं किसको प्रॉब्लम आ रही है। और आप देखिए बच्ची ने हैंड रेज किया और सर उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, अनम्यूट किया उसको। और इसी तरह की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं जहां टीचर आपसे इंटरेक्ट करेंगे, डिस्कशन क्लासेस आपसे करेंगे। और बच्चों इसके साथ आपको डबल पावर मिलने वाली है, आपको रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन वीडियो लेक्चर मिलेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स में सारांश गुप्ता सर के, प्रतीक गुप्ता सर के। और मेरे आप सोचिए यार 41 रैंक के फिजिक्स के लेक्चर भी आपको मिलने वाले हैं, प्रतीक गुप्ता सर के मिलने वाले हैं, 37 साल मेरे एक्सपीरियंस के मैथ्स के लेक्चर मिल जाने। तो आपको डबल पावर है। तीसरी पावर और है कि हम जो भी पढ़ाते हैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपकी ऐप में अवेलेबल होगी, उसकी PDF भी होगी। अगर आप बीमार हो गए, किसी कारण से क्लास नहीं कर पाए, तो आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। ये सबसे बड़ी पावर ई-सरल की है। ये देखिए विजुअलाइजेशन लेक्चर सारांश गुप्ता सर अर्थ मैग्नेटिज्म समझा रहे हैं। और बच्चों 5 लेयर की मेंटरशिप आपको मिलने वाली है। जैसा मैंने कहा था 2 मेंटर आपको मिलेंगे, आपका होमवर्क चेक होगा, आपका नोट चेक होंगे, आपकी टेस्ट चेकिंग होगी, आपका आग एनालिसिस होगा, आपका शक्तिमान एनालिसिस होगा, आपका टेस्ट एनालिसिस होगा, आपकी बैकलॉग रिकवरी क्लासेस लगेंगी, आपके आशीर्वाद सेशन होंगे, आपके पेरेंट्स से बातचीत होगी, और आपको शक्तिमान प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा जहां की आप एक शक्तिमान कार्ड भरेंगे, आपकी पूरी अपडेट रखी जाएगी। तो ये सारी की सारी मेंटरशिप आपके लिए इसलिए है कि आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे। ई-सरल के टीचर्स, ई-सरल के डायरेक्टर्स, आप, आपके पेरेंट्स और आपके मेंटर्स आपके साथ तैयारी करेंगे। तो इस बार गाड़ी को पटरी से उतरने नहीं देंगे और गाड़ी को पटरी पे चलाते रहेंगे। और बच्चों प्रैक्टिस के लिए ई-सरल के लीजेंडरी मॉड्यूल्स हैं, CPPs हैं, रैंक बूस्टर्स हैं, क्विजेस हैं, दुनिया भर का है। 50,000 से ज्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 300 से ज्यादा टेस्ट है, हर चैप्टर लेवल पर टेस्ट है, रिव्यू टेस्ट है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, और हर टेस्ट के साथ 20 पेज की रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट। आपने कहां गलती की, कौन सा क्वेश्चन गलत किया, कौन सा सब टॉपिक आपको स्टोर करना चाहिए, सब कुछ AI के साथ आपको मिलने वाला है। और इसके एनालिसिस सेशन भी आपके होने वाले हैं। और आपको 5 लेयर डाउट सॉल्विंग मिलेगी बच्चों, जिसमें आप डाउट को रिकॉर्ड करके डाल सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। रोज लाइव डाउट क्लास चलती है, ऑफलाइन में डाउट काउंटर्स होते हैं, तो और वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं, हर जगह आपको डाउट की सुविधा मिलेगी, यानी कि आपके डाउट भी क्लियर होंगे। तो बच्चों बस अब देर मत करो, 2027 आपका इंतजार कर रहा है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और इसके लिए यमन वॉरियर बैच ई-सरल आपके लिए लेकर आया है बच्चों, और इसमें ऑफ भी चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रजिस्टर करिए, हमारे काउंसलर से बात करिए। और ऑफलाइन की क्लासेस मैं आपको बता दूं 29 अप्रैल से कोटा में ई-सरल का एक ही सेंटर कोटा में वहां पे चालू हो रही है। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो तुरंत आ जाइए, मिलकर काम करते हैं। जैसे इस बार रिजल्ट आया, आपके टाइम पर इससे डबल रिजल्ट लाकर बताएंगे, और एडवांस का रिजल्ट भी बहुत शानदार आने वाला है। तो बच्चों बस मैं तो यही कहूंगा कि IIT आपको बुला रही है, जो मेरे पीछे है। टॉप 500 में रैंक लाने का टारगेट बनाओ, इसको फिर टॉप 100 में ले जाएंगे और 2027 में अपने ड्रीम IIT में जाएंगे। झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं और थकेगा नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप कर सकते हो, खुद पर भरोसा करो, अपना टाइम आएगा, आपका टाइम आएगा और वो आ गया है। ऑल द बेस्ट।